एनडीए की ओर से जब बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया, तब उनके साथ कैबिनेट में बैठने के लिए 14 मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण करवाया गया। ये वो 14 मंत्री थे जिनके बीच बिहार की जिम्मेदारी अगले 5 वर्षों तक सौंपी गई है। लेकिन इन सब के बीच जो नए नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा में बैठेंगे, उन्हें अपनी जिम्मेदारी की शपथ कब दिलवाई जाएगी? लोकतंत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जनादेश के हिसाब से सत्ता में आए नेताओं को शपथ दिलवाया जाता है, ताकि वो लोकतंत्र की गरिमा को बचाते हुए लोगों के कल्याण के हित में सोचे। और यह शपथ ग्रहण का काम होता है चुनाव के बाद। अब जब मंत्रिमंडल के लोगों का शपथ ग्रहण हो चुका है, तो बाकी बचे विधायकों का शपथ ग्रहण होना बाकी है। और यह शपथ ग्रहण करवाते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, क्या इनकी जिम्मेदारी होती है, कैसे ये चुने जाते हैं, और इस बार प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब आ जाइए प्रोटेम स्पीकर पर। प्रोटेम का मतलब होता है अस्थाई, यानी कुछ समय तक। और ये प्रोटेम स्पीकर चुने इसलिए जाते हैं ताकि जब तक अस्थाई स्पीकर चुनकर नहीं आते हैं, तब तक ये उनका कामकाज देखते हैं। और ये पद उस व्यक्ति को दिया जाता है जो विधानसभा में सबसे वरिष्ठ चुनकर आते हैं। हालांकि कुछ बार ऐसा हुआ है कि वरिष्ठ विधायक के रहते हुए भी दूसरे या तीसरे बार चुने हुए विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि वो नए चुनकर आए विधानसभा के सदस्यों को, यानी विधायकों को शपथ दिलवाते हैं, और तब तक प्रोटेम स्पीकर बने रहते हैं जब तक नए और अस्थायी स्पीकर चुनकर ना आ जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में ही अस्थायी स्पीकर को चुनने का काम होता है और उन्हें भी शपथ दिलवाया जाता है, जो उन्हें उस प्रदेश के राज्यपाल दिलवाते हैं। अब आइए बिहार के परिप्रेक्ष्य में। 14 मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बाद अब शपथ लेने की बारी है बाकी बचे एमएलए साहबों का। और इन सब को शपथ दिलवाने का काम प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने हुए हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी करेंगे। और आज जीतन राम मांझी 11 बजे राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ नए विधानमंडल के पहले सत्र की घोषणा भी कर दी गई है। विधानमंडल का पहला सत्र 23 से 27 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 23 से 25 तक विधानसभा और 26 से 27 तक विधान परिषद चलेगा। 23 और 24 को जीतन राम मांझी नए एमएलए को शपथ दिलवाएंगे और 25 को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 26 को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी और सरकार भी राज्यपाल के उस अभिभाषण का जवाब देगी। जीतन राम मांझी साहब अब प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे और अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन काम तो करेंगे। बाकी का कार्यकाल जो विधानसभा के हिसाब से चलेगा वो तो चलता रहेगा। एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि एनडीए की गठबंधन वाली सरकार हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के इर्द गिर्द ही चल रही है। क्योंकि अगर विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपना समर्थन एनडीए से वापस ले लेती है तो सरकार खतरे में पड़ सकती है। आपको याद दिलाते चले कि मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा था कि चुनाव के परिणाम आने के बाद महागठबंधन की तरफ से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर आ चुका था, लेकिन उन्होंने एनडीए के साथ रहने का सोचा। और इसी को देखते हुए अब एनडीए मुकेश सहनी को खुश रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार की जो पिलर है वो इन्हीं दोनों पार्टियों पर टिकी हुई है। इसीलिए मुकेश सहनी ना जीतते हुए भी मंत्री बन गए हैं और हम पार्टी में से भी एक को मंत्री पद दिया गया है। बाकी बिहार का सरकार कैसे चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नीतीश कुमार ने तो जीतन राम मांझी को और मुकेश सहनी को उनके लायक सम्मान तो दे ही दिया है कि सरकार सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद।